अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, अब सब पर सलाम रहमत हो। ए वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे 8th अगस्त 2025। जब बंदा हक को पहचान लेता है, हक पे खड़ा हो जाता है, तो बातिल छन छन के उसके सामने आ जाता है। जो बातिल होता है उससे हक बर्दाश्त नहीं होता, और जो हक होता है उससे बातिल बर्दाश्त नहीं होता। आपके तमाम मौलवी, तमाम पीर, इनकी जमातें, इनके ग्रोह, इनके जथे, इनके टोले, इनके फॉलोअर सब बातल पर हैं। ये जितने सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ ना, इंजीनियर मिर्जा हो, ये जो रवायता शवायत वजीफे की बातें करते हैं, ये सब बातल है। कोई वजीफा काम नहीं आता। ये झूठ बोलते हैं कि नबी ने क्या फलाना वजीफा कर लो, इसमें आजम का वजीफा कर लो, इस आयत का वजीफा कर लो, इस सूरत का वजीफा कर लो। पाजी वजीफियां वजूफियां का कोई फायदा नहीं। जितने बंदे, आप मानो या ना मानो, ये जितने लोग आपको वजीफों पे लगाते हैं, आपको गुमराह करते हैं। बात एक ही है, ईमानदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ, गैरतमंदी के साथ मेहनत करनी है। अकल को पॉजिटिव यूज करना है, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं इस्तेमाल करना है। फिर थोड़े दिन जेडे ना बेहतर होने हैं। और जब बंदा हक पे खड़ा हो जाता है ना, यानी बंदा जब सूरज की रोशनी में देखता है, दूर तक देखता है, ऐसे ही बंदा जब कुरान को समझ जाता है, कुरान के साथ खड़ा हो जाता है, हर किस्म का बातिल अकीदा और गैर कुरानी, गैर रबानी मटीरियल दिलो दिमाग से निकाल के सिर्फ कुरान की रोशनी से इस्तेफादा हासिल करता है, फिर वो बड़ी दूर तक कौमों के हालात देख के, कौमों की मौजूदा सूरत देख के, शक्ल शबाहत देख के, हालत देख के अंदाजा लगा देता है इस कौम की क्या हालत होनी है, एंड क्या होना है। सारी दुनिया सरवाइव कर जाएगी पाकिस्तानियों, सारी दुनिया। लेकिन तुम्हारा जो मुस्तकबिल है, इंतहाई भयानक, इंतहाई खतरनाक, इंतहाई मुश्किल तरीन सूरत हाल। मुझे आपके बचने की कोई सूरत न, मुझे 0% भी आपके बचने की सूरत नजर नहीं आती। बंदे कहते थे अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर तब करता है जब बंदा खैर करता है। आज मेरा मौजू ये नहीं, आज मेरा मौजू आपके साथ अपनी जिंदगी की लाइफ स्टोरी शेयर करना है। कुछ लोग, मेरे कुछ करम फरमा मेरे प्यारे बच्चे कहते हैं चाचा लाइफ स्टोरी शेयर किया कर, जैसे मैंने अपने गांव के गजानी की लाइफ स्टोरी शेयर की थी। आज अपने गांव की, अपने लड़कपन की, अपने वायल उम्र की, अपने अहद शबाब में कदम रखने की एक लाइफ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये 80s की बात है, गालबन आप ये कहते हैं 85, 86, 84 तब की बात है। 84 में मैं कितना था, 19 साल का था। मैट्रिक हमने कर लिया था, वेला ही था, नौकरी शौकरी लभी कोई नहीं। तो मैं अपने वालिद के साथ खेती किया करता था। मेरे पिंड का एक लड़का था, मेरा हम जमात भी था, क्लास फेलो भी था, वो मिलिट्री में चला गया। वो एक लहदा स्टोरी है, वो भी एक लाइफ स्टोरी है मेरी। वो वहां सिलेक्ट हो गया, चाचा थोड़ा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ना कोई सिफारिश, ना कोई धी भैन सोनी, तो ना कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ी, कोई फैमिली वडेरे छडेरे, तो ना कोई रिश्वत, कुछ भी नहीं। मैं रिजेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया। खैर वो भी 3 साल बाद वहां बरी काम करवाता पकड़ा गया, वो फौज ने निकाल दिया, उतो निकाल देता, बरी काम करवा, शिक्षे का शिकार होता था। बाप उसका सदमे से मर गया, एक कोई पुत था 3 भैनों तो बाद, बाप भी उसका जानी था, और टका के जानी था। उसका खानदान, हर हर अमल अपना नतीजा मुरतब करता है, हर अमल अपना बदला मुरतब करता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अमल अच्छा, रद्द अमल भी अच्छा। अमल अच्छे नहीं तो रद्द अमल भी तुम अच्छे रखने की तवक्को नहीं कर सकते। जब उसके बाप को पता चला कि पुत मेरा निकला मिलिट्री चो लेफ्टिनेंट बन गया था, तो बाप को झटका लगा, हार्ट अटैक होया, रात को पिछले टाइम मर गया। ओबाश, खुला माल, माल बथेरा, प्रॉपर्टियां बथेरियां, खराब हो गया मुंडा। 84 या 85 की बात है, शाम का वक्त है, मगरब के बाद का वक्त है। तो 4 लड़के मेरे हम उम्र, उनमें से एक मेरा क्लासमेट वही जिसकी स्टोरी अंड में बताता हूँ, और 3 लड़के थे उसी बरादरी के, उससे जूनियर, हमसे जूनियर।
यानी हमसे छोटी क्लास में थे, हमसे एक साल पीछे थे, वो पढ़ रहे थे अभी, हम मैं छोड़ दिया, नहीं पढ़ सका ना, कोई घरेलू हालात ऐसे थे। वो मेरे पास आए, चार लड़के, वो पांचवा मैं, आके मुझे कहा, हालांकि वो चौधरी बरादरी के, उनको घर से दूध नहीं मिलता, इतनी उनकी औकात नहीं थी, कर दिए मज्जा, चौधरी, जिमीदार, जिमीदार भी चौधरी भी, उनको घर से दूध नहीं मिला, क्योंकि घर ने कुछ छित्र मारने से मेरे पास आए, यार अब दशकूर दूध चाहिए। मैं कहा मुश्किल नहीं, कर लेने पता। मैंने माँ को पूछा, माँ दूध है? हम जो लोग हैं ना गांव वाले, हम जल्दी सोने वाले हैं, दूध को जाग जल्दी मगरब के बाद, मगरब से पहले जाग लगा देते हैं। माँ ने कहा भी मैंने दूध को जाग लगा दिया, स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं जरा तहम्मुल से सुनाऊंगा आपको, इसमें आपको आपको एक सबक भी मिलेगा, मेरी हर बात में आपको सबक मिलेगा अगर हासिल करना चाहो तो। माँ ने कहा भी दूध को हमने जाग लगा दी है, इसको गर्म ना करना, ऐसे ही पी जाना, गर्म करोगे तो फट जाएगा। मैंने दोस्तों को कहा भी दूध तो है 4-5 किलो, हमारे पास एक भैंस थी, हम लोग सुबह के टाइम का, जो शाम के टाइम का दूध जो था ना, वो ग्वाले को दे देते थे अपनी पेंसिलों वास्ते, छोटे भरा भैन भी पढ़ते थे ना, खर्चे मर्चे वास्ते, और जो सुबह का दूध होता उसको गर्म कर लेते थे, चलो सुबह लस्सी हो, जो कोई मक्खन मुखन निकले हो। माँ ने कहा भी दूध को मैंने जाग लगा दिया है, इसको गर्म नहीं करना, गर्म करोगे तो ये फट जाएगा, आपके काम का नहीं रहेगा। मैंने बताया दोस्तों को, भाई दूध को जाग लगा दिया, हम वहां जाके गर्म करके पी सकते हैं, ऐसे पी सकते हैं, लेकिन गर्म नहीं करना। उन्होंने क्या मुश्किल नहीं होंगे। वो जो लड़का था मेरा क्लासमेट, जो मिलिट्री में गया, रिजेक्ट होकर गया शिक्षे का शिकार होने की वजह से, उन्हीं की जमीन थी, अद्धा मरबा, यानी 12.5 किले पिंड के साथ ही था। हम उसकी वाही करते थे, खेती करते, अध अध पे, जिसको पौड़ी बोलते हैं। हमारा बेलना लगा हुआ, ये सर्दियों की बात है, बेलना लगा हुआ था, एक कमाद पीटने वाला। हमने एक झोंपड़ी बनाई हुई थी सरकंडे की, उन कुल्ली भी कहते पंजाबी से। तो वहां जाके बेलने पे पछियां, जो गन्ने का वेस्ट होता है ना, उसको लगा के आग आगे सेकनी शुरू कर दी। तो थोड़े टाइम के बाद हमारे साथ से एक सड़क गुजरती है, सड़क पे एक टांगा आके रोका। वो ईशा का टाइम हो गया, इसी सना में ईशा का टाइम हो गया। जब टांगा आके रुका, सड़क के नजदीक ही हमारा डेरा था, तो टांगे से एक औरत और उसके साथ 3 बंदे उतर के आए, और टांगा वापस चल गया, उनको छोड़ के वही से रिवर्स शहर चला गया। बंदे आए तो मुश्किल नहीं, यारों ने को यार आते, देखा साथ में एक औरत है। मैंने उनको पूछा ये क्या है? उनमें से एक बोला कि आज सारे ने सीला टूटन गई, यानी हम तो कुआरे लड़के थे ना, अवाइल उम्र ही थी। आजकल तो बच्चे 12-12 साल दे सीला तोड़वाई फिर दे, तो तोड़ी फिर दे। आजकल तो बच्चे ऐसे 10-12 साल का बच्चा होता ना लड़का, वो हाथ च बड़ी फिरता, लड़की होती तो हाथ से रखी फिर। मैं तो बात करूं सीधियां, अगर 8-10-12 साल का जो लड़का होता है ना, आजकल इतना जदीद दौर आ गया, यानी इतना इतनी बेगैरती हो गई है, इतनी जिनसी बदलिहाजी हो गई है कि जो 10-12 साल का लड़का है ना, किसी का भी माड़े का तगड़े का, वो हाथ में फड़ी फिरता है। और जो लड़की होती 10-12 साल की, वो हाथ पे रखी फिरती है। सारा मैंने खोल के बता दिया। और हम लोग तो समझते थे, पता ही नहीं था इन बातों का। उनमें से एक ने कहा जी आज सारी ने सीला टूटन गया। और मैं कहा सीला कितना टूटन गया भाई? खैर, लड़की को दूर एक आम का पेड़ था, वो पूरा जमीन पे फैला हुआ था, वहां चारपाई पे उसको बैठा दिया गया। वो जो शहर से 3 लड़के आए थे, मैं नाम यहाँ किसी का नहीं लूंगा, अगर कोई सुनेगा तो समझ जाएगा। जो शहर से 3 लड़के आए थे, तो 5 हम, 8 लड़के चर्च लेके आए, वो खुली। मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, जो सिगरेट नहीं पीता चर्च कैसे पिएगा? बाकी सारे चर्च पी जान तो कुड़ी को जाई जान, चर्च पी जान तो कुड़ी को तोड़ जान। 7 लड़के, वो 8वां मैं। मुझे कहा यार तुम भी जा। मैं कहा यार जे ना जावा तो यारा की इज्जत नहीं रहती। मैं कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैं कहा तुम पहले के गेड़ा ला के आओ, मैं जाता हूँ। जब सब एक एक बार होके आ गए ना, मिनट मिनट 2-2 मिनट मुंह काला किया, वापस आ गए, फिर चर्च पीनी शुरू कर दी। तो मैनू कहते तू नहीं जाता, तू कल साड़ियां गल्लां करेगा। मैं कहा अच्छा मैं जाता हूँ। मैं गया उसके पास, उस औरत के साथ एक छोटा सा बच्चा भी, वो मजबूर थी बेचारी। सॉरी यार, उसका छोटा सा बच्चा भी। मैं जब वो आई थी, मैंने बच्चा अंधेरे में महसूस नहीं किया, वो सीधा उसको अम्ब के नीचे ले गया, दरख्त के लंगड़ा अम्ब था उसके नीचे ले गया। जब उसके पास गया, खड़ा हो गया मैं जाके, शलवार कमीज मैंने पहनी थी। वो कहती चौधरी
तुम ही टाइम बहला, ये उनका एक स्टाइल है, उनके बोलने का, उनके बिजनेस का एक तरीका है कि टाइम बहला यानी तुम ही मुंह काला काला जो तू के खानी तुम ही खा ला। मैं कहा बीबी मैं इदां दा बंदा नहीं, मैं तो 11 ਦੇ ਰਗੜੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ लबड़ गट्टे ਆ। लो जी ये बारी बारी जाते रहे। दूजी बारी मेरी बारी आई, मैं फिर जाके उसको दिलासा दिलूसा दिया, मैं कहा मैं कर कुछ नहीं सकता। अपना मुंह काला किया। कुछ सुबह का टाइम हो गया, यानी रात के आधे से ज्यादा 1-1:30 का टाइम हो गया। वो सारे मेरे हवाले करके लड़की को, जो शहर वाले थे वो भी चले गए, 3-4 जो मेरे क्लासमेट थे या मेरे हम उम्र थे, मेरे फ्रेंड थे, वो भी चले गए। लड़की मेरे कले के पास छड़ गए। अब मैं तो उसको नहीं छोड़ सकता था, इंसानियत के नाते। ये चाचा एवं ही नहीं इत्थे पहुंचा, रब ने शुरू तो कर्म किया। देखो यार पाकिस्तानियों, एक बंदे को जुर्म करने का वक्त ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता, और एक बंदे को हर किस्म का जुर्म करने का मौका और आजादी मिले, वो फिर ना करे, वो किस लेवल पे आप रखोगे? कमेंट जरूर करना। मैं तक सख्त हूं, तलक हूं, तुर्श बोल जाता हूं, करख्त लहजा हो जाता है, लेकिन एक बंदे को गुनाह का, जुर्म का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन एक बंदे को हर किस्म का मौका मिले और फिर जुर्म ना करे। दुबई में मैं 5 साल कवारा था, सबसे पहला घर से आने वाला मैं, तो सब भाइयों से बड़ा था। मैं जो कहता हूं ना, जो मेरा करैक्टर खंगालो गांव नकोदर में जाके, शाहकोट के थाने में, दुबई मस्कत रोड में, किसी को पूछो चाचे विच कोई काज है तो कढो ना, मेरे विच कोई काज है तो कढो ना, को आता क्यों नहीं? 10-12 साल से मैं स्यापा कर रहा हूं। कोई आवे, को मेरे गांव वाला, को मेरा दोस्त, कोई बिजनेस पार्टनर, जैसे गड्डियां गुड़ियां मैं चलाता रहा, जिससे मैंने ड्राइवरी सीखी, मेरे उस्ताद जिनसे ड्राइवरी सीखी, कोई आके कवे ना बह जा आराम ने, तेन जानते हैं, कोई कवे ना आके। चैलेंज करता हूं, किसी को गुनाह का या जुर्म का मौका ना मिलना तो और दूसरी बात है, हर किस्म का मौका मुयस्सर होने के बावजूद जुर्म करने का एक बंदा नहीं करता, उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? नो नीड, मेरी तारीफ नहीं चाहिए, लेकिन कमेंट बंदे तो पुतना वाला जरूर करना। वो लड़की औरत थी, लड़की नहीं औरत थी, चंगी जवान थी, हमसे भी जवान थी। उसका नाम था खुर्शैद, और पिंडी पट्टियां से वो बेचारी शाहकोट आई थी 4 पैसे कमाने के लिए। उसके साथ बहुत ज्यादती की उन्होंने। ये चले गए, लेकिन ज्यादती तो अब शुरू होने वाली है। खैदो खैद उसको कहते थे, खैदो। मैं चाहता हूं, पता नहीं बेचारी मर खप गई होनी, 84 की बात है। उस वक्त उसकी उम्र 32-35 उसकी उम्र थी, जो मैंने उसकी बॉडी से, उसकी, चूंकि अंधेरे में इतना शक्ल तो नहीं देखी। फिर सुबह के टाइम में देखा उसको, 32 और 35 के अंदर थी। वो चले गए, तो जो चौधरियों का लड़का था, उसके घर के सामने एक फौजी था जिसकी शादी थी, उसने सारे फौजी बुलाए हुए थे अपनी शादी के लिए। 20-22 उसने फौजी, उन्होंने VCR लगाया। 84 में, 80s में VCR का बड़ा टाइम था। उन्हें 2-3 फिल्म दूजियां लिया हुई, आज इतने टांगा जोड़ लेते हैं, सट्टा वाली मूवियां जिसको बोलते हैं, वो लिया हुई। उसने रोशनदान से देखा तो वो फिल्म चल रही थी, उसको मेरे गांव बोलते थे गरीबा वाली फिल्म, यानी कपड़े कपड़े नहीं ना पहने होते। उन्हें बुआ खड़काया, लड़के ने, अंदर से निकलिया जो फौजी, उन्हें कहा इत्थे जी तुसीं फिल्मां देखण दे, जाओ डेरे, उत्थे लड़की लियांदी है, जा मौजां कर। लो जी, अन्ने हो के तुरे आउण, कणकां नूं मिधदे तुरे आउण, अन्नी दे बच्चे। गंदम उस वक्त समझ लो कुछ सी, गो पे आई थी, सिट्टा उसको पड़ गया था, लेकिन हरी थी। कणकां मिधदे आउण, अन्नी दे बच्चे। लड़की अब मेरे पास है, मेरी कस्टडी है, मेरी जिम्मेदारी है। लड़की नहीं, औरत ही कहो, औरत या लड़की एक ही बात है। मैं उनका बीबी काम बड़ा खराब हो गया था, इतने तो बंदे हो राउंड आए। खैर वो आ गए, मेरे हमारे निकलने से पहले वो आ गए। हम लोग वो कुल्ली में थे, मैंने उसको आम से नीचे से उठा के कुल्ली में ले आया, वो जो हट होती है ना, झोंपड़ी बोलते हैं, उसमें ले आया। वो 18-20 बंदे। वो बोलती ठीक है, अगर तुमने मुंह काला करना 50-50 रुपये लूंगी सबसे। उस वक्त 50 रुपए बहुत होते थे। ये उल्लू के पट्टे 10 का नोट नेरे में दिखाएं, एल 50 का। उसके साथ ज्यादती करते रहे।
वो कहती पहले बत्ती बाल के मुझे दिखाओ नोट कौन सा है। खैर वो भी चले गए, बारिश आ गई, वो जो झोंपड़ी थी वो लीक करना शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं उसको छोड़ के किधर जाऊं? कहां उसको छोड़, कहां फेंकूं उसको? उसको रास्ता कोई मालूम नहीं, शहर से आई है, मेरे गांव का रास्ता उसको मालूम ही नहीं, ना खेतों का मालूम, ना गलियों का, ना डंडियों का, कुछ मालूम नहीं। नहीं उसको छोड़ा, उसको साथ लिया। ऐसे रास्ते से हमारे घर के और हमारे डेरे के सेंटर में कह लो एक स्कूल है हमारा, मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मामपुरा नकोदर। उस जो स्कूल का जो बरांडा था ना, मैं वहां उसको ले गया। चूंकि सर्दी की रात काफी लंबी होती है, रात भी मुकण च ना आवे। आखिर सुबह की जो पो फूटने शुरू हो गई, सूरज की आमद का वक्त हो गया। अब उसको पहुंचाना उसके डेरे पे, उसके घर पे, उसके ठिकाने पे, इट्स माई ड्यूटी। मैं अपने घर आया तो मेरे वाले साहब भैंस का दूध तो रहे थे, कि भैंस थी हमारी। तो मैंने पूछा, अभी मेरे वाले साहब मुझे फतेह कहते हैं, फतेह कितने रहे रात सारी? मैं कहा डेरे सी बाबा जी। हुण कितने चला? मैं कहा शहर चला, काम पे है जरूरी। मैंने कहा बीबी तू इतने स्कूल ही रोक, मैं साइकिल लेके आया। मैं जनाब घर से साइकिल लिया, उस औरत को साइकिल पे बिठाया। अभी सूरज नहीं निकला, सूरज निकलने से पहले पहले मैंने उसको शाहकोट जो दरबार है 9 लाख आदारी का, वहां उसको उसके घर पे पहुंचा दिया। यहां से इतने कुछ काम करके कहां कहां से ये चाचा यहां तक पहुंचा है। ये जो मैं छाती ठोक के कहता हूं कि कोई माइका लाल शाहकोट जाए, मेरा रिकॉर्ड लेके आए, मेरे करैक्टर पे रिसर्च करे, शाहकोट पुलिस स्टेशन में जाए, अमामपुरा नकोदर में जाए, दुबई मस्कत रोड पे आ जाए। 21 साल मैंने ट्रक चलाया, 95 से लेके 2016 तक। 4 मेरे पास हैवी ड्यूटी ट्रक थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आज तक यहाँ इज्जत से बैठा। बहुत मुश्किल आता ही यहाँ बैठ के जिक्र करके, आई डोंट वांट योर सिंपैथी, मुझे आपकी सिंपैथी हमदर्दी नहीं चाहिए। लेकिन रब ने मुझे हर बार सुरखरू किया। ये जो मैं इतने काम करके आया हूं, वो जो औरत को मैंने उसके टिकाने पे, अगर मैं भी छोड़ के भाग जाता, उसको क्या पता था मैं कौन कौन नहीं। लेकिन मैंने ड्यूटी लगाई अपनी, इसको इसके टिकाने पे पहुंचाना है। आज मैं अगर मकाम पे पहुंचा हूं, अपने टिकाने पे पहुंचा हूं, ऐसी कई स्टोरियां जो मेरे साथ हुई हैं, उनमें सुरखरू होकर आज तक यहां पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मेरी स्टोरी से, लाइफ स्टोरी से कुछ सबक, कोई इबरत हासिल करेंगे। और फिर एक बार जो मैंने वस्त में बात की इस वीडियो के, कि एक बंदे को जुर्म का मौका ही नहीं मिलता। और एक बंदे को हर किस्म के जुर्म का मौका मिलता है, हर फैसिलिटी होती है, पैसा भी होता है, चांस भी होता है, वो फिर गुनाह नहीं करता, फिर जुर्म नहीं करता। उसको आप कौन से मकाम पे रखोगे? मैं आपको कहता हूं, कभी थोड़े किसी मौलवी ने, कभी मुफ्ती ने, किसी इलामे ने, किसी सियासतदान ने, किसी सियासी और मजहबी ठग ने कहा है कि मेरे पे अंधा एतबार ना करना, मेरी बातों पे रिसर्च करना, गौर खोज करना, तदब्बर तफक्कर करना, फिर मेरी बातों पे एतबार करना? कभी आपके किसी मजहबी बांदर ने या सियासी बांदर ने आपको ये कहा है कि मेरे करैक्टर पे रिसर्च करो, अगर मेरा करैक्टर साफ है तो फिर मुझे सपोर्ट करो? यहां जब करैक्टर की बात आती है तो बड़े बड़े यहां बेनकाब हो जाते हैं, सब बेनकाब हो जाते हैं। और बेनकाब होना भी चाहिए। हर बंदे की असलियत सामने आनी चाहिए। मेरा एक बहुत प्यारा बच्चा है, व्हाट्सएप पे अक्सर मेरे साथ होता है, यूट्यूब पे हर वीडियो पे कमेंट तो शायद उसका काम ही आता है, लेकिन व्हाट्सएप पे मेरे साथ होता है। अगर किसी आईडी से करता भी होगा शायद, मुझे पता नहीं। जुनेद जुनेद नूर उसका नाम है। उसने कहा चाचा जी सारे नंगे हो रहे हैं, 2-3 बार कहा, फलाना मौलवी, फलाना सियासतदान, चाचा जी सारे नंगे हो रहे हैं। मैं कहा पुत होंगे सारे नंगे, और मेरी असलियत भी सबके सामने आनी चाहिए। चाचा अब्दुल शकूर के अज़ाइम क्या थे, चाचा अब्दुल शकूर चाहता क्या था या चाहता क्या है, अज़ाइम क्या है, आपके लिए क्या सोचता है। मैं तो कहना एक मिनट में सबका मेरी जो असलियत है वो सबके सामने आश्कार होनी चाहिए, तो आपको पता चले भाई। जिस दिन मेरी असलियत आपके सामने आ गई ना, सिर पिटोगे यार चाचा वाकई साढ़े नाल मुखलिस ही, थोड़ा भला चाहुंदा सी।
लेकिन तुमने कसम खा रखी है कि तबाही होना। मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए, सब फ्री ऑफ कास्ट। अस्सलाम वालेकुम।